स्ट्राइकें भी मारी लोगों हाँ को, यार ये भी मार मैं दिया। क्या शायद फिल्मी इंडियन का चैनल उड़ने वाला है। कॉपीराइट तो आया है, लेट्स सी। आई 3 स्ट्राइक्स हाँ बताते आई हैं। थिंक वो मैटर सॉर्ट करके चैनल वो उड़ाएंगे नहीं। कॉम्प्रोमाइज करने को इवेंचुअली बोलेंगे कि आप हाँ हमारे स्टूडियो की फिल्में ना करो। और बताए वही। एक्चुअली में कोई ख़राब बात भी नहीं है, क्योंकि अब एनिमे कल्चर इतना बड़ा हो रहा है। हम ऑलरेडी लाइक मार्वल, डीसी एंड हॉलीवुड कंटेंट को लेकर अपना चैनल चला ही रहे थे, तो अगर ये मना भी कर देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हाँ, हमारे पर मैं इस थॉट के साथ एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर हम लोग जब मूवीज देख के और उन पे बात करते हैं, वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग इट राइट, तो फिर ये अगर ये चीज आ जाती है ना कि आप हमारे उसकी मत करो, तो ऐसे तो कल को सारे स्टूडियो हाँ नहीं, कल ये फिर कल्चर बिल्ड होगा ना कि कल को हॉलीवुड स्टूडियोज इंडिया में भी ये करना शुरू कर देंगे कि आप मत करो वरना हम फिर आपको ले लेंगे ऐसे। अभी ये इनेबलिंग करने वाली चीज हो गई कि आप इनेबल कर दे रहे हो सामने वाले को कि हाँ ठीक है, ये एक हमने वे आउट ढूंढ लिया है, अब करते हैं। अभी जैसे तुमने जापानीज फिल्म का नाम लिया ना, तो वो भी काफ़ी इनफेमस है ये चीज़ करने के लिए। उन्होंने तो एक बार किसी इंसान का चैनल उड़ा ही दिया था, कुछ 50-100 वीडियोस क्लेम करके ख़त्म ही कर दिया था उसके चैनल को। हाँ शायद वो और डबिंग चैनल था, हाँ मुझे याद है। और वो लोग बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेके, तुम पोस्टर वोस्टर भी यूज़ कर रहे हो तो भी कर सकते हैं वो, उनके वहाँ का वो कॉपीराइट का अलग ही है। लेकिन जहाँ पे बात आती है यहाँ की, तो मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना कि जब तुम्हारी मूवी अच्छी चल रही है और लोग अच्छा ये बात कर रहे बात हैं तो है। देन यू आर हैप्पी, हाँ और तुमने वही खराब पिक्चर बना दी और लोग बुरा कह रहे हैं तो लोग खराब हैं। हाँ, तो वही ना, नियम बराबर रखो ना। जब अच्छे का हो तो अच्छे का भी ना हो, लेकिन आप सेलेक्टिव हो। बुरा नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। मुझे पता चला, मुझे कहीं से पता चला कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये लोगों को हमको करना है, जिसमें मेरा भी नाम है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे वो ईमेल आए। अच्छा, मेरा नाम है उसमें? नहीं, तुम दोनों का नाम नहीं है। अरे क्यों नहीं है यार, मैं आके मेरा तो चैनल इतना बड़ा है भी नहीं कि लोगों को वो रहे कि हाँ इसको हटाना है। अभी नहीं है ना सर, तो लाइट में भी नहीं आता। अभी नहीं है ना सर, एक बार हम दब जाएं, फिर आप जब दिखोगे अगली पिक्चर में। तो मतलब लेकिन फिर भी करोगे किस ग्राउंड पे आप? मैं तो समझ गया, वीडियो में कुछ अब use तो नहीं कर मैं रहे। यूज नहीं कर रहा। अब हिंदी पिक्चरों के कोई कुछ फुटेज यूज नहीं होंगे, सीधी सी बात। कोई फुटेज यूज नहीं होगा। मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा कि इस केस में बेस्ट केस सिनेरियो है कि मैं अपने सारे वीडियोस डिलीट कर रहा हूँ, प्राइवेट भी नहीं कर रहा। मैंने अपने सारे जितने भी वो प्रोडक्शन हाउस या फिर वो स्टार को लेके भी आ रहा था कि मे बी वो स्टार करा रहा है, जो भी है, मैंने सबके सब उड़ा दिए। अब वो उड़ाते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें अच्छी मूवीज़ थी और मैंने अच्छा बात किया हुआ था। लेकिन नहीं, अगर तुमको यही चाहिए तो भैया तुम्हारा जब खराब उड़ रहा है तो अच्छा भी उड़ेगा। ठीक है, तुमको जो करना है कर लो। अब मैंने सारे वीडियोस इसलिए उड़ाए क्योंकि मुझे उनको लेवरेज नहीं देना था कि वो लोग फिर आके वो सिचुएशन तुम्हारे सामने रखेगी, तुमको ये करना होगा, वो अभी करना होगा। बोलूँगा, अभी जाना यूट्यूब के चैट सपोर्ट सिस्टम पे और पूछना उससे क्या डिलीटेड वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ सकता है कि नहीं। नहीं तो पूछो। मैंने ये किया सब कुछ। मैं सोच रहा था पहले प्राइवेट कर दूं, फिर वो था कि नहीं प्राइवेट वीडियोस पे भी आ सकता है, तो इसलिए आई वाज लाइक खत्म, उड़ा दिया। ठीक है, और यहाँ से आगे मतलब उनको लग रहा है कि हम लोग ऐसा एक्सर्शन करेंगे, हाथ मोड़ेंगे तो ये लोग दब जाएंगे कि पहले पैसा दे के खरीदने की कोशिश करी, मीडिया की तरह हम बिके नहीं, फिर अब हम लोग धमकी दे देते हैं। तो देखो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। बात यही है कि जब तक पिक्चरें आएंगी, जब तक हम लोग कर रहे हैं, तब तक हम लोग वीडियो बनाएंगे, भले ही वो किसी की भी हो। तुमको अगर आपको अगर नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में बुरी बात करें, तो बुरी पिक्चरें मत बनाओ। यस, और मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ किसी चीज़ के बारे में तो मैं ओपिनियन रखूँगा, चाहे किसी भी तरीके से। ठीक है, एक रील अगर मैं नहीं भी रहा, मैं इंस्टाग्राम पे एक रील ही उठा के बनाऊंगा कि हाँ भाई यार कैसी लगी मुझे मूवी। नहीं तो इसका क्या है, बात ये ना कि एक बार इंसान को जब पता चल जाता है कि अच्छा ये कर सकता हूँ मैं, अगर इससे हो गया कि हम सब पीछे हट गए कि चलो कोई नहीं, सॉरी या अगली बार से नहीं करेंगे, और हम सब बनाना बंद कर दिए, फिर उनका अगला टारगेट होगा वो पब्लिक रिव्यू वाले जो थिएटर के बाहर होते हैं फटाक से, क्योंकि पिक्चरें तो अच्छी नहीं बना सकते वो।
अब हम नहीं बात कर रहे हैं, कोई तो करेगा। रिव्यू वालों को उन्होंने थोड़ा सा तो कर ही दिया है कि आप थिएटर के गेट के प्रीमाइसेस में नहीं आ सकते। वो हो गया, फिर उसके बाद वो कुछ भी करेंगे कि थिएटर के बाहर भी नहीं रह सकते या जो भी है। या फिर वो तमिलनाडु में कुछ प्रोड्यूसर्स कोशिश कर रहे थे कि 3 दिन का बैन लगाओ। भाई लगा दो, ठीक है। हम लोग जो है ऑनलाइन मूवीज, पुरानी मूवीज की बात कर लेंगे, हॉलीवुड की बात कर लेंगे, ठीक है। हमारा घर चल रहा है, हमारा घर चल जाएगा। इससे क्या होगा कि तुम फिर उस टाइम पे चले जाओगे जहाँ पर एक कोई स्टार है और वो कोई कैसी भी टट्टी पिक्चर बना रहा है, लेकिन वो लोग मार्केट किए जा रहे हैं और तुम हाइप में जाके फिर देख रहे हो, फिर तुम कह रहे हो यार पैसा बर्बाद हो गया मेरा। नहीं तो अगर तुमको वही टाइम चाहिए तो ठीक है फिर, क्योंकि एंड गोल उनका वही है। वही ना, एक्चुअली में 50 साल पीछे जाना चाहते हैं एक्चुअली में। अबे पता है, तुम एक बात बताओ, ये चीज तुम कितनों को रोकोगे? आज की डेट में कोई मूवी देख के आया, अपनी बात नहीं हो रही है, कोई नॉर्मल रैंडम इंसान मूवी देख के आया, उसने उठा के सिर्फ एक रील डाल दी कि कोई फनी रील डाल दी कि मूवी इतनी घटिया है। वो रील्स तो भाई रैंडमली वायरल होती हैं, 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन भी चले जाते हैं भाई, 5-5 मिलियन चले जाते हैं। कितने लोगों को आप रोकोगे? वो तो रिव्यूअर भी नहीं होते, नॉर्मल ऑडियंस कंज्यूमर है। एक्चुअली एग्जांपल है मैक्सटन, ठीक है। वो रिव्यू, वो कुछ नहीं करता पॉप कल्चर से लेने देना, रैंडम रील बनाई उसने एक मूवी को लेकर, और उसने कुछ बोला था कि ऐसे मूवी को लेकर कुछ बोला, और मूवी का एक पोस्टर यूज़ किया था छोटा सा ऐसे कोने में रेफरेंस के लिए कि इस मूवी की बात कर रहा हूँ, और वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हो गए, तो उसे लगा कि हाँ भाई हेट फैल रही है, मेरे से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो उसने आर्काइव कर दिया। आर्काइव वीडियो पे उन्होंने वो वीडियो को ब्लॉक कर दिया और उसके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि कुछ इतने दिन तक ये नहीं कर सकते, आर्काइव्ड वीडियो पे। भाई मैं कह रहा हूँ ना, पोस्टर यूज करना छोड़ दो, मैंने तो पोस्टर भी नहीं यूज किया था। तुम्हारा वो वाला भूल भुलैया वाला, या पोस्टर भी नहीं। अच्छा ये मान लो ठीक है, हम पोस्टर यूज नहीं करते, वीडियो में कोई क्लिप नहीं यूज करते, बस नाम लिख के बोल दे दिस इज द रिव्यू ऑफ दिस मूवी। देखो इंस्टाग्राम का आई थिंक सिस्टम इतना फक है ना कि तुम मत यूज करो फिर भी वो लोग उड़ा देंगे। ये तो हिसाब है। तुम कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, तुम्हारे पास फॉलोइंग है, कोई एक आदमी जिसके भाई 1000 फॉलोअर भी नहीं है, उसकी रील उसने बस ऐसी उठा करके कुछ भी फनी उठा करके बना दिया, जैसे अपन ने वो देवरा वाली बनाई थी खड़े होके थिएटर के बाहर कि भाई मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, या ऐसे करके कुछ भी बना दिया और वो वायरल हो गया। हो ही जाएगा, एक मूवी का चलो नहीं होगा, 2 का नहीं होगा, तीसरी का हो जाएगा। और ऐसे करके जब पीपल स्टार्ट टू रियलाइज कि भाई ये अपन बना दो, क्या प्रॉब्लम है, तो तुम किस पे रिस्ट्रिक्शन? ये भी है ना कि जो लेगेसी मीडिया, हम ट्विटर पे देखते ही रहते हैं कि वो बिक चुकी है, ठीक ना। 99.9% लेगेसी मीडिया बिक चुकी है, और जिन्हें आप बिका नहीं देखते हो वो इसलिए नहीं लेगेसी में बिके क्योंकि वो कोई खरीद नहीं रहा उन्हें। क्योंकि जो टॉप के लोग हैं वो जो लिखते हैं ब्लॉकबस्टर्स, ओ माय गॉड, इतना ऐसे इतने सारे स्टार्स, चूतिया मूवी को, और जो वहाँ जो न्यू मीडिया है, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो इस पे लोग क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे, और ये इन्हें खरीद नहीं पा रहे एक्चुअली में। बात ये तो यही तो डिफरेंस है। उनको क्या लग रहा है कि अभी भी वो उसी एरा में है जहाँ पर एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में जो रिव्यू आता है लोग वो पढ़ के देखने जाते हैं। कोई नहीं पढ़ रहा भाई। करण जौहर ने बोला था ना कि अरे रिव्यू से, मूवी रिलीज से पहले ही मेरे पास मुझे पता होता है कितने स्टार्स होते हैं, 4-5 स्टार्स, ठीक है ना। वो लेगेसी मीडिया की बात कर रहा है, ठीक ना। लेकिन जो न्यू मीडिया, इंस्टाग्राम यूट्यूब वाले, उन्हें नहीं खरीद सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं बिकते होंगे लोग, बिक जाते हैं, लेकिन जो टॉप के कंटेंडर्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं बिकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं उठा के दिखा दूं तुमको, अभी मेरे शुरू के 3 मेल में से एक मेल होगा कि अभी कोई ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है, रिव्यू करो, या कोई मूवी आ रही है उसका रिव्यू चाहिए। क्योंकि एक बात तो पहले वो वर्थ इट नहीं होता आपका करना, और वर्थ इट की बात ही नहीं है। मतलब आपका मतलब फिर आप रहे, आपका फिर कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, और फिर यही चिढ़ हो जाती है उन्हें कि भाई मैं पैसे भी दे रहा हूँ, ये नहीं ले रहे भाई। ये पता है, ये वो चीट मील है जो तुम्हें जिंदगी भर हॉन्ट करती है कि भाई ऐसे पैसों से नहीं खरीद सकता तो क्या करूं मैं इसके लिए। वही तो वो ये चीज उनको परेशान करती है कि अब क्या करें। तो द ओनली other way they see this
हैपनिंग इज कि ठीक है बंद करा दो ये है। और इसका वो लोग कुछ एक स्टेटमेंट निकाले थे ना कि हम लोग एसोसिएशन हम लोग ये करने वाले वो करने वाले, उसमें कितना सही बोल रहे हैं कि आजकल कुछ लोग एक्सटॉर्शन करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसा दे दो वरना गलत रिव्यू दे देंगे ऐसा। वो स्टेटमेंट आपने बहुत एकदम संत वाला दे दिया, भोला वाला दे दिया, और तुम कर क्या रहे हो? तुम उसी को टारगेट कर रहे हो जो जिसको पिक्चर पसंद नहीं आई तो वो खराब बोल रहा है। हाँ, अगर 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 तुम सही हो, ठीक है, और मेरा नाम लिस्ट में तुमने इसलिए रखा है क्योंकि कभी मेरे साइड से एक्सटॉर्शन की डिमांड आई हो कि तुम पैसा दे दो वरना मैं खराब कहूँगा, तो किसी ने तुम्हारा चूतिया काटा है। हाँ, क्योंकि बीच में मुझे पता चला था कि कुछ कुछ एजेंसी वाले ऐसा कर रहे थे ना, वो कह देते थे कि अच्छा ये क्रिएटर मेरे पहचान का है, पैसे दे दो मैं अच्छा रिव्यू करवा लूंगा इससे, और जैसे ही मूवी का अच्छा रिव्यू जाता था तो वो देख के कहते थे देखो मैंने करवाया इससे अच्छा रिव्यू, पैसे दे दो। तो हमको कोई आइडिया नहीं, कोई पता वो नहीं उन्हीं को चूतिया बना रहे कि वो पैसा खाए जा रहे हैं कि हाँ हमने करवाया ये अच्छा वाला रिव्यू। तो ऐसे फंसे हो तुम, ठीक है, और वो तुमने जिसको बैंक अकाउंट में जो पे किया उस पर तुम कोर्ट केस कर लो। हाँ, जो एक्चुअली में आपको हरास कर रहा है इस बातों को लेकर, उसको उनको तो आप लो गियर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोलता हूँ भाई, मतलब हमारे पास से तुम एक बार का ये दे दो कि प्रूफ दे दो कि हमने किया। एक मेल दिखा दो अपनी मर्जी से कहीं पर भी मैंने लिख के बोला है या मैंने बोला है क्या मैं कर रहा हूँ। ये जो है ना कि एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, मेरे को ये पता है, मेरे को कुछ दिन पहले पता चला, वो योगी वाली पॉडकास्ट पे अपन बात गए थे। मैंने कहा ये तरीका भी है भाई कि एक्सटॉर्ट कर लो, नहीं पैसे दो नहीं तो हम खराब करेंगे। तो नहीं, आई थिंक वो मुझे ना कुछ कुछ ट्विटर के हैंडल से समझ में आ गया था जब मैं ट्विटर यूज़ करता था, कि कुछ कुछ हैंडल्स थे जो मतलब अगर तुम उनको प्रीमियर पे बुला रहे हो और कुछ ऐसा चाय पानी वगैरह करवा रहे हो तो वो तुमको अच्छे देंगे, और ना उनका वो पहले से फिक्स है एक आधा 1.5 वो पहले से फिक्स हो जाता है कि अगर तुमने खातिरदारी नहीं करी तो हम इतना कर देंगे। वो दिहाड़ी मजदूरी करते हुए जाके, हाँ, कि अगर खातिरदारी हुई तो ठीक है, नहीं तो उनको तो भाई उनको तो आप राउंड ले लो, उनको तुम कोर्ट केस करो, उनको जो राउंड करना है ले करो। लो भाई। वो नहीं था कि यार मैंने मूवी 3D में देखी, फिर या क्या स्पेक्टिकल था, क्या था क्या। ये पता है तुम्हें एक बात बताऊं, उनको वो लेंगे भी नहीं क्योंकि वो उनके फायदे का काम है। ये दिस इज जस्ट अ फसाड, ये एक एक्सक्यूज है क्योंकि भाई उनके फेवर में काम कर रहे हैं। उनको भाई उन्होंने थोड़ा बहुत खातिरदारी कर दी, पैसे दे दिए, दे आर लाइक हाँ भाई हम कर देंगे, तो ये तो उनके फेवर का काम हो गया। दिस इज इजी स्टफ फॉर देम। वो उन लोगों से परेशान है जिनका कुछ कर नहीं सकते, ये दिक्कत है। और बस ये कोर्ट केस करके और कुछ नहीं है, बस वो आपको परेशान करना है, आपको डिस्प्लेस करके। हाँ, इवेंचुअली फिर बाद में 2 लॉयर्स टेबल पे बैठ के ये बोलते हैं कि देखो भाई 6-8 महीने बीत चुके हैं कोर्ट में जाके, अभी यहीं खत्म कर लो। यूनियन बना दे क्या? वो उस यूनियन का सबसे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है यूनिटी। वजह से अब वो है ना सैग एफ्ट्रा कि भाई एक के साथ अनफेयर इनजस्टिस हुआ तो पूरी एसोसिएशन स्ट्राइक पे चली गई। स्ट्राइक का मतलब ये है कि हम काम ही नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे का मतलब है कि हम वीडियोस नहीं डालेंगे। बोलेंगे कि ओ भाई मजे ये तो सबसे बेस्ट चीज हो गई। वो कहेंगे भाई हम यही तो चाहते, तो बैठे रहो, स्ट्राइक पे ही बैठे रहो। ओ भाई नहीं भाई, मे बी अपने में ये यूनिटी वाला शब्द क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री है ना, कि हर टीनेजर हर एक नया शख्स करना चाहता है, आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैग एफ्ट्रा एंड ऑल ये टैलेंट एजेंसीज नहीं है कि वो अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है किसी भी ऑडिशन या कुछ में तो आपको रिप्रेजेंट करे, आपको लॉयर असिस्टेंस दे, तो वैसा नहीं है। किसी 16 साल के बंदे को रिव्यू करना शुरू करना, यूट्यूब चैनल शुरू किया, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया नहीं। उनका बता ये कहने का ये तरीका है कि लॉयर अप ये कहा उन्होंने, जस्ट लॉयर अप। भाई अगर कुछ होता है तो फ्री में लड़ोगे हमारा केस, वो आपको पब्लिसिटी मिलेगी। यस बस वो जो नहीं, वो क्या हुआ था अपना जॉनी डेप का जो केस चला था, तो उसकी लॉयर आती थी वहां पे, उसकी लॉयर को क्या पब्लिसिटी मिली हुई थी वहां पे। वैसे ही आप हमारे चैनल पे आ गए भाई, पूरे प्राइसेस हाइक कर दिए होंगे उस केस के बाद। बहुत वो लोग यही होते हैं कि भाई सोशल पैसे तो कमा लेते हैं, सोशल कैपिटल नहीं होता। मैं कहता है ये हम दे सकते हैं अब आपको, ठीक है अब आप आओ। लॉयर, कोई अच्छा लॉयर मिले बताओ। भाई मेरा चेकआउट का टाइम हो गया, एक 15 मिनट में। काश मैंने पेड रिव्यू किया होता
तो मैं आज एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाता। या बड़े होटल में रुक रहे होते जहाँ चेकआउट चेक इन की कोई पूछ हाँ ना, पेंट हाउस, खुद का पेंट हाउस भाई।